नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का तीसरा क्लास में क्या पढ़ाएंगे, तो आप लोग को ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारा क्लास कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, तो द्रव संयोजित ऊतक होता है। ठीक है, रक्त कोशिकाएं रक्त कणिकाएं से बना होता है। रक्त किससे बना होता है, तो रक्त कोशिकाओं और रक्त कणिकाओं से बना होता है। ठीक है, उसके बाद रक्त कोशिकाएं तरल मैट्रिक्स रक्त प्लाज्मा में मूव करने का काम करती है। ठीक है, अब रक्त कोशिकाएं के 3 प्रकार होता है। कितना होता है, 3 प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण और हार्मोन होते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि खून के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है, तरल और ठोस। ब्लड कितने तरह का होता है, 2 तरह का, तरल और ठोस। ठीक है, अब तरल में क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है जिनमें 90% पानी होता है। ठीक है, और ठोस में क्या होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लांटेड होता है। ठीक है, याद रखें, प्लांटेट्स होते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, रेड ब्लड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है लाल होता है, मतलब ब्लड जो होता है रेड होता है। इसमें एफी और O2 होता है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी का प्रकार किसको बोलते हैं, तो एस्प्लिन को बोलते हैं, पलीहा को बोलते हैं। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। ठीक है, और ये जो होता है उभयावतल होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में, इसका कार्यकाल जो होता है 12 दिन होता है, मतलब कहीं से 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन अलग अलग दिया होता है। तो ज़्यादातर 3 से 4 दिन अगर आए तो डाल दीजिएगा। यहाँ पे तो 12 दिन दिया है, लेकिन मैंने बुक में पढ़ा था कि 3 से 4 दिन होता है इसका मतलब जीवन काल। ये क्या करती है, संक्रमण से बचाने का काम करती है। हमारे शरीर का सैनिक जो होती है ये कौन होती है, तो डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, इनका प्रकार कितना होता है, तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें 3 गो होता है, न्यूट्रोफिल, बासोफिल, इक्नोसोफिल। ठीक है, इसका आकार कोई नहीं होता है, गोला होता है। ठीक है, गोल होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं रक्त बिंबाणु के बारे में। रक्त बिंबाणु के बारे में, प्लेटलेट के बारे में, रक्त को थक्का बनने में मदद करती है। इसमें थोमोसाइट होता है, पहले आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए अब हम लसिका के बारे में समझते हैं। लसिका के बारे में, ये क्या होता है, रंगहीन होती है, इनका कोई रंग नहीं होता है। आरबीसी और रक्त प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। लसिका में क्या होता है, तो इसका कलर नहीं होता है, इसमें आरबीसी और रक्त प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता है। आइए उसके बाद तंत्रिका कोशिकाएं आ गई। तो दोस्तों, आज हमारा ब्लड का क्लास ख़त्म होता है यहीं पे। तो फिर हम मिलते हैं तंत्रिका तंत्र के क्लास में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।